हेलो एवरीवन, माय नेम इज बलदेव। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं नाउन पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। देख, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि पशु जो हैं वो खेत में चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैटल और पुलिस और भी बहुत सारे वर्ड्स जो वर्ब की फॉर्म लेते हैं प्लूरल। तो ये कैटल के बाद में जो है ना, आपको इज काट के आर करना पड़ेगा। ये इस तरीके के एयर एरर आते हैं इस तरीके के, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा बहुत सारे और भी शब्द हैं जो अपने बाद में वर्ब की फॉर्म लेते हैं सिंगुलर। ये सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लेंगे। तो आर को काट के आपको इज करना पड़ेगा। इज कर दिया हमने। अब यहाँ आर था तो यहाँ पर एस लगा हुआ था सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि एस तो हमने आर की वजह से लगा रखा है। अब ये इज लगा दिया तो एस हटा दिया। आर्म्स हैज बीन गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स बोलते हैं भीख को, भिक्षा को, दान को, इस तरीके से। तो ये शब्द वर्ब की फॉर्म लेता है प्लूरल। तो भीख दी गई है, दी गई है, भीख दी गई है भिखारियों को, भिखारियों को भीख दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव है। तो फिर यहाँ आपको हैज काट के हैव करना पड़ेगा। तो हमने हैज काट के हैव कर दिया। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स। अब स्पेक्टेकल्स होता है चश्मा, जैसे सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स। ये दो पार्ट से जो बनते हैं ना, ये क्या है, वर्ब की फॉर्म लेते हैं प्लूरल। तो वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, तो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो ये जो है ना स्पेक्टेकल, ये वर्ब की फॉर्म प्लूरल लेता है। तो यहाँ इज काट के आपको आर करना पड़ेगा। ये लो, आर कर दिया। नेक्स्ट देख लीजिए, द प्रोसीड्स हैज बीन डिपॉजिट इन द बैंक, यानी कि जो मुनाफा था किसी भी कंपनी का, मुनाफा जमा करा दिया गया है बैंक में। तो हैज बीन डिपॉजिट, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव है। पेसिव में आपको जब सिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा, अभी नाउन चैप्टर चल रहा है। तो ये जो है ना प्रोसीड, ये वर्ब की फॉर्म लेता है प्लूरल। तो आपको यहाँ हैज काट के हैव करना पड़ेगा, तो इसको हैव बना देते हैं। ये लो, हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, राम हैज टू शिप्स। अब शिप जो है भेड़ को बोलते हैं। अब ये राम हैज टू शिप्स, तो राम के पास दो भेड़ हैं। तो किस तरीके से, ये जो शिप है ये आपको एस हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो शिप है ना, ये प्लूरल में भी यही है, एस नहीं लगाने की जरूरत, सिंगुलर में भी ऐसा ही है। तो ये हो गया। हर इकोनॉमिक्स इज वीक। तो हर इकोनॉमिक्स इज वीक। तो ये सेंटेंस यहां आपको इज काट के आर करना पड़ेगा। अब मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं यहाँ इकोनॉमिक्स के बाद में आर लगवा दिया, यहाँ इकोनॉमिक्स के बाद में लगवा दिया, ये क्या फंडा है? ये ही तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। नाउन सिखाने का, ये पार्ट बनाने का यही तो मतलब है। यहाँ इज क्यों आया, यहाँ आर क्यों आया? यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ क्या है, हर इकोनॉमिक्स, यानी उसकी स्किल्स जो है ना वो कमजोर है। अब समझे आप?
यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ क्या है, उसकी इकोनॉमिक्स स्किल्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ आ रहा है। तो बच्चों ये है पार्ट नाउन पार्ट 3। अब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चों मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए बस, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिए, जिससे कि मैं इस तरीके के वीडियो खूब सारे बना रहा हूँ। मैंने क्या है, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू कर रखी है, तो जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।